नमस्कार साथियों। हॉकी के जादूगर और खेल के पुरोधा मेजर ध्यानचंद जी के प्रति सम्मान प्रकट करने का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्वागत करती है। मेजर ध्यानचंद जी ना भूतो ना भविष्य ऐसे खिलाड़ी थे। हॉकी के जादूगर का नाम उन्हें पूरे देश ने नहीं, पूरी दुनिया ने दिया था। पर उनका नाम, मेजर ध्यानचंद का नाम, शायद अगर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी छोटे राजनीतिक उद्देश्यों के लिए ना घसीटते तो अच्छा था। पर मेजर ध्यानचंद के नाम पर खेल रत्न पुरस्कार का नाम रखने का हम स्वागत करते हैं। साथियों, राजीव गांधी जी इस देश के नायक थे, हैं और रहेंगे। राजीव गांधी जी पुरस्कारों से नहीं, अपनी शहादत, अपने विचारों और आधुनिक भारत के निर्माता के तौर पर जाने जाते हैं। आज जब ओलंपिक वर्ष में नरेंद्र मोदी जी ने स्पोर्ट्स का बजट 230 करोड़ रुपया काट दिया है, तो वो अपनी झेप मिटाने के लिए ध्यान भटका रहे हैं। कभी किसानों की समस्याओं से, कभी जासूसी की समस्या से, और कभी महंगाई जिसने आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया है उससे। मोदी जी, अब हमें ये उम्मीद है मेजर ध्यानचंद जी, जिनके नाम से देश का सर्वोत्तम पुरस्कार, सर्वोत्तम खेल पुरस्कार 2002 से चलता आया है, अब खेल रत्न पुरस्कार भी आपने उनके नाम पर रखा, उसका स्वागत है। पर उम्मीद है कि अब देश के खिलाड़ियों के नाम पर और ज्यादा स्टेडियम्स के नाम और अन्य स्कीम्स का नाम भी रखा जाएगा। सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम भी बदल दीजिए, अरुण जेटली स्टेडियम का नाम भी बदल दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे निर्मित स्टेडियम का नाम भी बदल दीजिए। अब रखिए पीटी उषा के नाम से, अब रखिए सरदार मिल्खा सिंह जी के नाम से, जो उड़ते हुए एक तरह से हमारे धावक थे, दौड़ने वाले व्यक्ति थे। अब रखिए मेरी कॉम के नाम से, अब रखिए सचिन तेंदुलकर, गावस्कर और कपिल देव के नाम से, अब रखिए अभिनव बिंद्रा और विश्वनाथन आनंद के नाम से, अब रखिए मेरी कॉम के नाम से, अब रखिए पुलेला गोपीचंद के नाम से, अब रखिए लिएंडर पेस के नाम से और सानिया मिर्जा के नाम से। अब शुरुआत हो ही गई है तो अच्छी शुरुआत करिए और सबसे पहले नरेंद्र मोदी स्टेडियम और अरुण जेटली स्टेडियम का भी नाम बदलकर मिल्खा सिंह स्टेडियम रख दीजिए, तो पूरा देश आपके इस फैसले से सहमत होगा। दुर्भाग्य ये है कि मोदी जी को बड़ी लकीर खींचनी नहीं आती, वो दूसरों की लकीरें मिटाते फिरते हैं, इसीलिए खिलाड़ियों का बजट भी काट देते हैं। पर मेजर ध्यानचंद, जो हमारे पुरोधा खिलाड़ी थे, उनके नाम पर कुछ भी रखा जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उसका स्वागत करती है। 99 स्टोर्स के जरिए हैदराबाद और दीगर शहरों में धूम मचाने के बाद इजी एक्सप्रेस ने घर बैठे शॉपिंग करने के ख्वाहिशमंद अपने कस्टमर्स के लिए लॉन्च की है अपनी वेबसाइट, जिसका नाम है wholesale99.in। इस वेबसाइट पर 1000 से ज़्यादा वैरायटीज़ के प्रोडक्ट्स मौजूद है। ऑनलाइन शॉपिंग के ख्वाहिशमंद अफराद wholesale99.in पर जाकर अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं और 100 रुपये डिलीवरी चार्ज पर आपका बुक किया आइटम आपके घर तक पहुंच जाएगा। प्रोडक्ट्स की डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया मौजूद है। इस चीज़ के साथ साथ रिटर्न पॉलिसी भी मौजूद है, जिसके तहत प्रोडक्ट पसंद न आने पर आप इजी एक्सप्रेस 99 के प्रोडक्ट्स वापस भी कर सकते हैं। जो आइटम्स दीगर वेबसाइट्स पर महंगे बिकते हैं, वो इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर की वेबसाइट पर सस्ते मिलते हैं। यकीन न आए तो आप wholesale99.in के प्रोडक्ट्स के दामों को दूसरे वेबसाइट के प्रोडक्ट्स के दामों से टैली कर भी खरीद सकते हैं। ये तो थी बात ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों की। अब बात करते हैं कारोबार करने वालों की। कारोबार के ख्वाहिशमंद अफराद 99 स्टोर या wholesale99.in से सामान खरीदकर अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और दीगर शॉपिंग वेबसाइट्स पर बेच सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इस चीज़ के साथ साथ आप इजी एक्सप्रेस की वेबसाइट की भी फ्रेंचाइजी खरीद सकते हैं और प्रोडक्ट्स पर 25% तक का मुनाफा कमा सकते हैं।
वेबसाइट की फ्रेंचाइजी खरीदने के ख्वाहिशमंद अफराद तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता पैदा करें या विजिट करें हमारे इजी एक्सप्रेस 99 के स्टोर्स MPM मॉल एबिट्स, पोडियम मॉल टोली चौकी, SMP मॉल गुलजार हाउस, ओल्ड कृष्णा टाकिस पर।